देखो हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया था, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल कर लिया था, यानी कि प्रिपरेशन वाला लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, है ना, अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें से सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, है ना, या फिर अल्कोहल की डाल दो, फिनॉल की डाल दो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शिवम ध्यान सुन ले, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे क्या हो रखा है उसके पीछे से खड़ा यहाँ इधर दूर है ना, हाँ दूर है, यहाँ पर ध्यान सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहला सॉल्युबिलिटी, ध्यान सुन ले, सबसे पहला आता है सॉल्युबिलिटी और दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। ये दो चीजें यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी, है ना, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा अपने पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन्हीं दोनों का जिक्र करते हैं हम अपने पास किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं किसका, सॉल्युबिलिटी का। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, सॉल्युबिलिटी। हम अच्छे से जानते हैं, बच्चों को भी अच्छे से पता है कि भाई जो अल्कोहल है वो अल्कोहल अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हम ये जानते हैं कि जो अल्कोहल है, ध्यान सुनना भाई, अल्कोहल क्या है अपने पास, अल्कोहल अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। भाई अल्कोहल क्या है अपने पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होगा, किसमें डिसॉल्व होगा, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हमें पता है कि सेम वाले मतलब सिमिलर सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल हो जाता है ना। तो हम बोल रहे हैं ये अल्कोहल अपने पास क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबल किसमें होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कीटोन अपने पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए एल्डिहाइड अपने पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए अपने पास ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो जितने भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी में ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। यानी कि हम बोलेंगे अल्कोहल ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा। ठीक है भाई, हमने क्या बोला, अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात ये चीज है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अपने आप में क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जिसपे कोई कैटायंस अनायंस प्रेजेंट नहीं है, जिसपे पोलैरिटी प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, यहां पर ये अल्कोहल नॉन पोलर है, इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। ये क्या नहीं टूटेगा, प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर। जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं अपने पास, नॉन पोलर। यानी कि ये भी क्या है, यहां पर जो ये भी है, यहां पर ये क्या है, नॉन पोलर है। तो कहने का मतलब है नॉन पोलर में ही सॉल्युबल हो जाएगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ रीजन हमने देखे हैं। कहां था इतनी देर, है? आ रहा था, यहां बैठ जा, यहां बैठ जा, ये दो हैं, जल्दी है ना। संडे को आ रखा था पेपर देने, छोड़ फिर बैठेगा क्या, यहाँ बैग रख दे, वहां खड़ा हो जाए, कल खड़ा था, हाँ तो फिर बैठ जा, दोबारा क्यों खड़ा कर रहे हो उसको, बैठ जा। मैं दोबारा, वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, अखबार वाला है, ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में कोई पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है, मयंक ध्यान सुनना, ठीक है। तो यहां पर नॉन पोलर में सॉल्युबल हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट या फिर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। हमने यहां पर इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कुछ ऑर्गेनिक, जैसे अपने पास अल्कोहल है ना, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक यहां पर जो है
ऐसे ऑर्गेनिक, यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे ऐसे ऑर्गेनिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर क्या हो, जिसके पास क्या हो भाई, जिसके पास, ये ध्यान से सुनना, जिसके पास फोन हो, फोन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड तेरे पास, अच्छा तो फोन है ना, ध्यान सुनना, जिसके पास क्या हो, फोन, फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास फोन हो, फोन में से कोई एलिमेंट हो, ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जिसपे क्या है, फोन, तो वो क्या सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास क्या है, फोन है, वो ऑर्गेनिक के साथ तो डिसॉल्व होंगे पर साथ, यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि नॉन पोलर के साथ साथ डिसॉल्व होंगे, लेकिन साथ में किसके साथ भी डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट के साथ भी, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व इन यानी कि सॉल्युबल इन, यानी कि आल्सो सॉल्युबल इन, आल्सो सॉल्युबल इन, कहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोले तो इनऑर्गेनिक बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, नॉन पोलर, क्या बोल सकता है भारती, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट अपने पास क्या होता है, जैसे वाटर, यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉरी हाँ, यानी कि इनऑर्गेनिक क्या होगा अपने पास, ऑर्गेनिक तो नॉन पोलर है, इनऑर्गेनिक क्या होगा अपने पास, पोलर, यानी कि यहां पर पोल्स बनेंगे ना, इसके H2O के पोल्स बनते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहां पर ये पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये काफी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि जो क्या होंगे अपने पास पोलर सॉल्वेंट हो गया, जैसे वाटर, उसमें भी ये सॉल्युबल हो जाता है। और रीजन आता है इनका रीजन आता है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर क्या करते हैं, फॉर्म क्या, ड्यू टू क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, वाटर में भी सॉल्युबल हो जाएंगे। पर जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और कार्बन ही है। क्या वहां पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन में से कुछ है, नहीं है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर बने हुए हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन कभी भी पानी में सॉल्युबल, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, वो वाटर में नहीं घुलेगा। जैसे तेल, ऑयल ले ले, है ना, कोई सा भी ऑयल ले ले, तो उसको अगर पानी में डालोगे तो वो सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, फोन नहीं है, नहीं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना होने की वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना होने की वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। केवल ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, हम सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं भाई, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, और अल्कोहल का जो ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इस तरह से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। आई बात समझ में, ये क्या हो जाता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। एक ही रीजन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल हो रहा होगा, इसका मतलब उसमें क्या होगा, फोन में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा।
तभी जाके वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, वो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुमने 11th में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, तो सच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर कोई जो है एक्चुअल, यहां पर कोई एग्जैक्ट बॉन्डिंग यानी कि मतलब रियल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, रियल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, सिंपल अट्रैक्शंस होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल अट्रैक्शंस है, वो कोई रियल टाइप का बॉन्ड नहीं है। आई बात समझ में? थोड़ा सा रुको। अच्छा 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 अच्छा, कितने दिन है? कितना है? अभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना? हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, दे दो आप अपने हिसाब से, दे दो जो भी आप देते हो, जिस हिसाब से भी देते हो। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। पर सही रहे ना? पर सही रहे ना? पर तो सही रहा है। चलो ठीक है सर, ध्यान रखना जरा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। अबे ये यहां पर ध्यान सुनो, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान सुनना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा उसका रीजन केवल एक ही होगा, क्योंकि उसमें फोन है और फोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है ना, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वो कोई ट्रू टाइप की बॉन्डिंग नहीं है, वो रियल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, रियल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे ध्यान सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं बात करता हूं, ध्यान सुन ले, ध्यान सुन ले, यहां पर है वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक, और यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से मैं इसके हाइड्रोजन, मान लीजिए थोड़ा सा इधर दिखा देता हूं इसको, मान लीजिए ये क्या है? अल्कोहल है, ये क्या है अपने पास? ये अल्कोहल है, और ऐसे यहां पर क्या है? मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से क्या है यहां पर? वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अब क्या है? ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लेना, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये ट्रू टाइप बॉन्डिंग है, ये रियल टाइप बॉन्डिंग है। जो रियल बॉन्डिंग है ये वो बॉन्डिंग है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? सिंपल अगर मैं यहां पर बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे। जैसे मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसका हाइड्रोजन ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पर कौन सा है? ऑक्सीजन है, उसके द्वारा, मतलब इनमें से कोई भी हो, उसके द्वारा जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस फील कर रहा है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस फील कर रहा है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बॉन्ड नहीं बनाता, वो बॉन्ड नहीं बनाता, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। यानी कि ऐसा रिश्ता जहां पर केवल और केवल अट्रैक्शंस हो, है ना, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो। शिवांगी आंसर ये ऐसा रिश्ता बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा रिश्ता जहां पर क्या हो? जस्ट अट्रैक्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना, क्या कहां पर? जस्ट अट्रैक्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिस्टी, ये क्या है अपने पास? नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड, सिस्टी है ना, क्या नाम है इसका? हाँ, निधि। तो यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में थी, उनके द्वारा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, तो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोई ट्रू टाइप बॉन्डिंग नहीं है भारती, जस्ट अट्रैक्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, है ना, नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, है ना। ट्रू टाइप बॉन्डिंग तो वो होगी जब चार लोग भी शामिल होंगे, है ना, खाना खुना खिलाएगा, थोड़ा दावत पे बुलाएगा, तो वो ट्रू टाइप की बॉन्डिंग होती है। जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अ ट्रू, है ना, झूठा मूठा, है ना। तो कहने का मतलब है ना, ये कहने का मतलब है भारती, ये अट्रैक्शन कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये वीक बॉन्डिंग है। ये नेचर क्या है? ये नेचर क्या है? एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड जो है दो बॉन्ड होते हैं, दो नेचर के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में चार टाइप के बॉन्ड आते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक, और वीक में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक वंडर वॉल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वीक टाइप का अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। ये कभी भी टूट सकता है भारत, है ना, कभी भी कट सकता है यहां से,
ठीक है भारती? तो कहने का मतलब है जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हम ये समझेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे का हाइड्रोजन के बीच में जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस हाइड्रोजन को लग रहा है, इस हाइड्रोजन भारती, इस हाइड्रोजन को लग रहा है कि कोई दूसरा भी है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और उसी आकर्षण को अपन लोग क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वो पूरी स्टोरी बता दो क्या? तूने मेरे कान पे सुना रखी स्टोरी है कि ऐसा ऐसा अट्रैक्शन हुआ था, ये सब चीज जो मैं पूरी स्टोरी बता दूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये चीज है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? तो समझने का मतलब है, ध्यान सुन ले, एक महीने बाद तो आज आया है, तो थोड़ा सा ध्यान सुन ले। कल भी आया था, ध्यान सुनना। यहां पर इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक, इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये चीज है कि जो अल्कोहल की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। तो अल्कोहल क्या होना चाहिए? पानी के ऊपर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान सुनना बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं यहां पर बात करूं डेंसिटी ऑफ, ध्यान सुनना, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी अगर हम बात करें तो कितनी होती है वाटर की डेंसिटी? पता किसी बच्चे को? अरे क्या होती है वाटर की डेंसिटी? 1000। ठीक है, लीटर के हिसाब से तो 1000 ही होगी, लेकिन वैसे क्या होगा? 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, ये वाटर की डेंसिटी होती है। और वहीं अगर अल्कोहल की बात करें, यानी कि डेंसिटी ऑफ, ध्यान सुनना, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल में सारे अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल में जो मोस्ट प्रिफर्ड अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रिफर्ड अल्कोहल जिसको हम यूज करते हैं, है ना, डेली लाइफ में जिसको यूज करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। निधि ने जरूर यूज करा होगा ना। तो ध्यान सुनना, मोस्ट प्रिफर्ड अल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल, है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इथेनॉल की जो डेंसिटी, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? वाटर की डेंसिटी से कम होती है। और मोस्ट प्रिफर अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या होता है? जैसे इथेनॉल होता है ना, तो यहां पर जो अल्कोहल की डेंसिटी है वो होती है 0.79 ग्राम पर सीसी। ठीक, अब किसका हल्का है भाई? हल्का किसका है? नोट यार, अल्कोहल का। अरे हल्का किसका है? हल्का किसका? ध्यान सुनना, यहां पर ध्यान सुनना, डेंसिटी कम किसकी है? नोट यार, डेंसिटी कम किसकी है? अल्कोहल की डेंसिटी कम है, तो अल्कोहल की डेंसिटी कम है। ध्यान सुन ले, हल्के वाले ध्यान सुन ले, यहां पर क्या है? अल्कोहल की डेंसिटी क्या है? कम। तो अल्कोहल क्या करेगा? फ्लोट करेगा ओवर वाटर। अल्कोहल फ्लोट करेगा ओवर वाटर। तो ध्यान सुनना, अल्कोहल वाटर में मिक्स भी हो जाता है। हम बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि पानी के साथ अल्कोहल क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, यानी सॉल्युबल हो जा रहा है। ठीक, और दूसरी बात बोल रहे हैं, डेंसिटी के हिसाब से तो वो अलग अलग होना चाहिए। डेंसिटी के हिसाब से वो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और अल्कोहल की कम, यानी कि वाटर के ऊपर होना चाहिए। तो दोनों ही केस बता रहे भारती, ध्यान सुनना। सबसे पहला जो केस बता रहे भारती, एक होता है, यानी कि जो यहां पर डेंसिटी में डिफरेंस लेके आता है, उसका जो एग्जांपल बता रहे हैं वो होता है टेलगोना पैक। ठीक है, टेलगोना पैक में क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंस होता है वाटर और अल्कोहल। ठीक है, वाटर एंड यहां पर क्या होता है? डेंसिटी। ये डेंसिटी वाला एग्जांपल दे रहे टेलगोना पैक। टेलगोना पैक में क्या होता है? डेंसिटी, यानी कि यहां पर प्रिंसिपल क्या होगा? ए भारती, प्रिंसिपल सुन ले इसका, टेलगोना पैक का प्रिंसिपल सुन ले। डिफरेंस यानी डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। यहां पर क्या होगा? डेंसिटी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। डेंसिटी में डिफरेंस उसके हिसाब से बनेगा। तो किस तरह से ये पैक बनता है भारती, ध्यान सुन ले। मान लीजिए भारती, अरे भारती ध्यान सुन ले, किस तरह से पैक बनेगा। यहां पर ये ग्लास है, ठीक, अरे सुन ले, कौन सा गिलास है? किसी का भी गिलास ले ले। तो ध्यान सुनना, यहां पर क्या होगा? यहां पर वाटर है, यहां पर क्या है? यह है पानी, हाँ पानी, ठीक है। और ये यहां पर क्या है? यहां पर है अल्कोहल, इसके ऊपर इस तरह से, अरे है ना, इस तरह से ये है अल्कोहल, इतने में अल्कोहल। टेलगोना पैक ऐसे ही बनता है। टेलगोना पैक बना रहे हैं, डेंसिटी में डिफरेंस बता रहे हैं। यहां पर क्या होगा? ये अल्कोहल ऊपर होगा और यहां पर ये क्या होगा? पानी नीचे, यानी कि दोनों लेयर अलग अलग दिखेंगी। अल्कोहल की लेयर अलग दिखेगी और
पानी की लेयर अलग दिखेगी। अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा तुझे अभी, ठीक है। तो ये क्या है, डेंसिटी में डिफरेंस है, टेलगोना पैक ये बनता है। भारती ध्यान सुन, ठीक है, सबसे खतरनाक पैक होता है ये, है ना। तो ये ये चीज यहां पर डेंसिटी में डिफरेंस है। लेकिन अगर बात करें जहां पर मिक्सअप हो जा रहा है, जहां पर पानी के साथ मिक्सअप हो जा रहा है, वो होता है अपने पास पटियाला पैक, है ना। वो होता है कौन सा, पटियाला पैक। यहां पर दूसरा वाला ले रहे हैं पटियाला, पटियाला पैक। ध्यान सुन, ध्यान सुन ले, पटियाला पैक। कैमरा लग रखा, बना रहा है वो, तू टेंशन न ले, है ना, तेरा थक जाएगा हाथ। यहां पर ध्यान सुन, यहां पर पटियाला पैक, पटियाला पैक में क्या, ध्यान सुनना है, पटियाला पैक में क्या होगा, पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है, यानी कि ये चीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ये केस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, यहां पर क्या डाला है, अल्कोहल डाला है। अच्छा, पटियाला पैक पता है किसी को क्या होता है, पटियाला पैक कितना, यानी कि पटियाला पैक में क्या होगा, अल्कोहल पानी के साथ क्या होगी, मिक्सअप होगी, अल्कोहल मिक्स हो जाएगी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहां पर अगर पटियाला पैक की अगर बात करें, ठीक है, पटियाला पैक की बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, डबल फुल। एक फुल पैक कितने का होता है पता है, बिल्कुल, किसने बोला, तेरे पापा को बताना पड़ेगा, है ना। एक तुक्का नहीं मारा बेटा, तूने एग्जैक्टली बोला। एक फुल पैक होता है 60 ml का, ठीक, और ये डबल फुल पैक, यानी कि पटियाला पैक क्या होता है, हाँ 2 × 60, है ना, यानी कि इस तरह से, और क्या 120 ml। ये होता है कंप्लीट पटियाला पैक, ये होता है कंप्लीट पटियाला पैक। और ये पता किसके लिए बनाया जाता है, ये कंप्लीट पटियाला पैक जो पीते हैं, ये पीते हैं पुरुष लोग, पुरुष लोग, मेल पीता है इसको। ऐसे ऐसे गर्ल्स के लिए भी, फीमेल के लिए भी पटियाला पैक बनाया जाता है ना। वहां पर दूसरा पटियाला पैक जो होता है वो क्या होता है, ये 60 ml का, यानी कि 90 ml होता है, यानी कि एक, ये तो क्या है, डबल फुल है, वो क्या होता है, एक फुल और एक आधा, यानी कि कितना, यानी हाँ, यानी कि कितना 90 ml ये भी। और ये स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है, गर्ल्स के लिए। अरे कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर जो है इतना पिएगी, अरे इतना पैक अगर पिएगी, इतना कंसंट्रेटेड पिएगी तो झन्न हो जाएगी एकदम, है ना। तो कहने का मतलब है दूसरा तो फिर पिलाने लग, है ना। ये पटियाला पैक का नेचर है, कोई बात नहीं, बना देते हैं बेटा अभी, है ना। तो यहां पर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, तो यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस, ध्यान सुनना, यहां पर वाटर के साथ ये पूरा का पूरा मिक्सअप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां पर क्या आ जाता है, डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, ये डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का मतलब है वाटर के साथ सॉल्युबल है, अगर शेक करोगे तो ये भी क्या बन जाता है, फिर सॉल्युबल हो जाएगा। नहीं शेक नहीं करना होता, बिल्कुल आराम से इस चीज को करना पड़ता है। और ये क्या है, अच्छे से शेक कर दो तो यानी मिक्सअप हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग बात हो रही है। ये सारी किस बात क्या, और ये सारी की सारी बात किसके रिगार्डिंग हो रही है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन हमारी समझ में आया। थोड़ा सा जो है इस बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ लेते हैं, फिर जो है यहां पर ये दोनों पैक को अच्छे से समझा देंगे, है ना। ध्यान सुनना, लास्ट यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमने जो है पिछले वाले चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करा था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करा था। और बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जिस तरह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर जहां पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए मिथेनॉल, मिथेनॉल हमारे पास है भाई, ध्यान से सुनना, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH, ये मिथेनॉल है। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देख लें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 70 या फिर 74 के डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे अगर मैं बात करता हूं इथेनॉल, इथेनॉल पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, मिनिमम बॉइलिंग इजोट्रॉप, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल और वाटर ले रहे थे, वाटर 100 से 78 पे आ रहा था और इथेनॉल 78.2 से कहां आ रहा था, 78 पे। तो इथेनॉल का अगर मैं बात करूं CH3CH2OH, ध्यान सुनना, तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.2 डिग्री,
ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी डेंसिटी पे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर डेंसिटी डिफरेंस देखें, टैलगोनोपैक देखें, तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर क्या देखें, पटियाला पैक देखें, तो पटियाला पैक चाहे वो 90 ml का देख लो, चाहे 120 ml का देख लो, तो उसको मतलब उसमें क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आ जा भाई, अरे आ जा, कौन आएगा पैक बनाने का? अरे कौन आएगा? हाँ, अरे कौन आएगा, कौन आएगा? हाँ आ जाओ, ये खड़े हो रखे, इन्हीं को बुला देते हैं ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे पानी तो दे भाई। हाँ, कैमरे पे भी आ जा, तेरे पापा को भेजेंगे वीडियो फिर। एक ग्लास मत फोड़ना। आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। एक कैमरे पे मैंने सेट कर रखा, अपने आप दिखेगा। यहाँ वहां टेंशन ले ले, है ना। हाँ, यहाँ आ जा भाई, यहाँ आ जा। सबसे पहले देख लेते हैं हम टैलगोनोपैक। टैलगोनोपैक को देख लेते हैं। पानी तो ले। अबे पानी मैं ला रखा हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तू भी आ भाई इधर। अबे यहाँ पकड़ इसको। यह है टैलगोनोपैक बन रहा है, ठीक है। अरे टैलगोनोपैक चम्मच से ही बनेगा या रुमाल से बनेगा? क्यों बनेगा? मैं बिना उसके बना दूंगा। यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। नहीं, बिना उससे भी बन जाता, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है ना। मैं चाह रहा हूँ गलती ना हो बच्चों के सामने, है ना। यहाँ पर ध्यान सुन, यहाँ पर तो ये ले ले हाथ में, ठीक है। अभी सुनो, पहले हमने, अबे रुक जा, इसको निकाल। पहले क्या डाला, पहले इसका टैलगोनोपैक बना देते हैं। अरे रुक जा, टैलगोनो तेरे वहां, इसका टैलगोनोपैक बनाते हैं। ध्यान सुना, ठीक है। ये हमने पानी लिया, ठीक है। पानी जो है भाई टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, है ना, जिसको जिस हिसाब से पानी। अबे दे चम्मच। अच्छा, अबे एक और चाहिए मुझे, एक और चाहिए, क्योंकि मैं तो ऊपर से डालूंगा ना। एक और चाहिए। कौन आएगा? हाँ, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा जल्दी यार। टैलगोनोपैक बन रहा है, टैलगोनोपैक बन रहा है, ठीक है। अब पता क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है तूने। इसको जो है हल्का सा टच करना है, यानी कि पानी उसके चम्मच के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे करना। ध्यान से। अबे हट जा आगे से, तेरी शक्ल थोड़ी नहीं देखनी वहां। हिलाना मत, हिलाना मत, हिलाना मत, ठीक है। हिलाना मत, हिलाना मत। खुशबू तो बड़ी प्यारी है। हिलाना मत, हिलाना मत। पकड़ा पकड़ा। ये बन गया टैलगोनोपैक, ठीक है। ये है यहाँ पर टैलगोनोपैक। अबे ऐसा मत कर, ऐसा, हाँ ऐसा मत। इसको पकड़ना, इसको पकड़, इसको, है ना। हाँ, गंदी बदबू आ रही, कैमरे के सामने तो गंदी आएगी बदबू, है ना। तो यहाँ पर ये बन गया टैलगोनोपैक, यानी कि डिफरेंस दिख रहा है ना डेंसिटी में। देखो वाटर नीचे है और ऊपर क्या है भाई, अल्कोहल। तो यहाँ पर डेंसिटी, अबे हट जा, टैलगोनोपैक दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये टैलगोनोपैक है, जहां पर क्या है, अल्कोहल बेटा ऊपर है और वाटर क्या है नीचे, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है। दिख रहा है ना, सब बच्चों को देख लो, है ना भाई। दिख रहा है किसी, क्लियरली दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा तो सोच रहा होगा तेरे लिए पैक बन गया है ना। हार्ड पैक होता है बेटा, झन हो जाता है इससे आदमी, है ना। अरे झन मतलब पूरे, है ना। ये चीज दिख रहा है डेंसिटी, है ना। देख लो सारे बच्चे। तो हम क्या बोल रहे थे भाई कि ये तो पटियाला पैक था, जिसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से, मतलब क्या हो गया, वाटर के साथ क्या हो गया, अल्कोहल मिक्स हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हो रहा है। अरे सुन ले, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है। और यहां पर जो ये टैलगोनोपैक जो हमने बोला, यहां पर डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है ना। ऊपर क्या है अल्कोहल और नीचे क्या है वाटर। तो कहने का मतलब है वाटर की डेंसिटी क्या है, अबे वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वाटर रहेगा नीचे, अल्कोहल रहेगा ऊपर, उसकी डेंसिटी क्या है। हल्के हल्के में बैठ गया तू तो, है ना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मैं क्या बोल रहा था, इंडिया के लोगों के लिए ये दारू नहीं बनी है, और खासकर ऐसे एरिया जहां पर क्या है, मतलब नॉर्मल क्लाइमेट होता है, ये उनके लिए होता है जहां पर क्या होता है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। जैसे इंडिया में कुछ है, जैसे लेह लद्दाख वगैरह हो गया, है ना, कश्मीर वगैरह हो गया, तो ये ठंडी जगहों के लिए ये चीजें हैं। अब अच्छा खासा देहरादून में रह रहे हैं और फिर पटियाला पैक लगा रहे हैं,
है ना, कोई जरूरत नहीं है, देहरादून का क्लाइमेट क्या है, नॉर्मल है ना। तो फिर ये शौक के तरीके से लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको शौक के तरीके पे नहीं, ये जो एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज होती है ना। अब बोला अच्छा मेडिसिन है तो आज ही फोड़ती हूँ पापा की बोतल है ना। तो कहने का मतलब है ये मेडिसिन के तौर पे, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरनल हीट लेके आता है, यानी कि अगर जहां पर ठंडे इलाके होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ठंड से बचने के लिए इसका यूज करते हैं, एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको लेके आते हैं। लेकिन अच्छा खासा देहरादून में रह रहे हो, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, है ना, फिर भी लगाए जा रहे हो गर्मी में भी और ठंड में भी। तो कहने का मतलब है ना, तो ये चीजें हमने देख ली भाई, डिफरेंस डेंसिटी में देख लिया भाई, है ना। और ये अपने पास बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे। ये बात समझ में आई, छाप लो इसको, छाप लो बेटा, छाप लीजिए इसको, है ना, अच्छे से छाप ले। कुछ पूछना है तो पूछ ले। सर मैंने क्या पूछना, क्या बोल रहा सर, पैक कहाँ रखना है, इसको फेंकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम में से तो कोई पीता नहीं है, नहीं इसको फेंकना पड़ेगा। क्या, नहीं इसको फेंकना पड़ेगा भाई, नहीं अरे नहीं भाई इसको फेंकना पड़ेगा, अभी नहीं फेंकेंगे, है ना, बाद में फेंक लूंगा मैं, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में फेंक लेंगे, है ना। क्या बोल रहा, हाँ वो बोल रही मेरे पापा देख लेंगे क्या बोल रहा है, अबे छाप लो, छाप लीजिए। अच्छा कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट पढ़ रहे फिर। अरे कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं चलो ठीक है, आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पास कंप्लीट होगी, अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी का रीजन आता है डेंसिटी में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है ना। और ये मॉलिक्यूलर वेट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है यहां पर जो सॉल्युबिलिटी में पॉइंट था भाई, सॉल्युबिलिटी में ध्यान सुनना, सॉल्युबिलिटी का जो हमने पढ़ा था पॉइंट, इसमें जो है सारी चीजें पढ़ ली थी, थोड़ा सा ये भी मेंशन करना, उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है, लोअर अल्कोहल जो है, जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि ये जो है मोर सॉल्युबल, लोअर अल्कोहल जो है ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू हायर अल्कोहल। जो हायर अल्कोहल होते हैं, ध्यान सुनना भाई, हायर जो अल्कोहल होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल। ये क्या रीजन है कि भाई जो लोअर अल्कोहल है वो ज्यादा सॉल्युबल है और जो हायर अल्कोहल है वो कम सॉल्युबल है। उसका रीजन सुन लीजिएगा। लोअर अल्कोहल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं लोअर अल्कोहल के बारे में बात करें भाई, ध्यान सुनना, लोअर अल्कोहल के बारे में अगर बात करें तो लोअर अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप क्या होगा, कम होगा, और हायर अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, अल्काइल हिंड्रेंस बढ़ता है, बल्किनेस बढ़ता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि लोअर अल्कोहल में क्या होते हैं, लोअर अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का हिंड्रेंस कम होता है, यानी कि लेस अल्काइल हिंड्रेंस होता है, लेस अल्काइल हिंड्रेंस होता है एज कंपेयर टू हायर अल्कोहल। हायर अल्कोहल में अल्काइल हिंड्रेंस या फिर बल्किनेस, लेस अल्काइल हिंड्रेंस बोल दो या फिर क्या बोल दो, बल्किनेस क्या होता है, उसका कम होता है एज कंपेयर टू हायर अल्कोहल। जैसे जैसे अल्काइल हिंड्रेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है जहां पर अल्काइल हिंड्रेंस कम होता है वहां पर मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो अच्छे से अच्छा सॉल्युबल होगा, अच्छे से सॉल्युबल होगा क्या, यानी कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी अल्कोहल की वाटर में, है ना, यानी कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, यानी कि अल्कोहल क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्युबल होगा। अल्कोहल की जो है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अल्कोहल मैक्सिमम सॉल्युबल होगा वाटर में, मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल क्या होगा, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, है ना।
यानी कि जहां पर देखो हमने कल ये अच्छे से पढ़ा था कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनेगी वहां पर सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी, है ना। जैसे पटियाला पैक में देखा था कि वहां पर अच्छे से सॉल्युबिलिटी था, एकदम जो मिक्सअप हो गया था, पूरा अल्कोहल वाटर के साथ मिक्सअप हो गया था, है ना। तो वो क्या है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन होता है अच्छे से अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और अच्छे से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगा जब अल्काइल ग्रुप कम होगा, अल्काइल हिंड्रेंस कम होगा, तब अच्छे से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो लोअर अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप जो है यानी कि बल्किनेस क्या होता है भारती, कम होता है, इसलिए वहां पर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल लोअर अल्कोहल में हमारे पास जैसे क्या आता था, मिथेनॉल आ जाता है ना, इथेनॉल आ जाता है, C2H5OH, C2H5OH ये इथेनॉल, और ऐसे ही हमारे पास प्रोपेनॉल है ना, C3H7OH, ठीक। ऐसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये जो भी अल्कोहल है यानी कि लोअर अल्कोहल, जो भी लोअर अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी, तो ये सारे के सारे अल्कोहल क्या होते हैं, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं वाटर में और अच्छे से मिसिबल हो जाते हैं, अच्छे से अच्छा मिल जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं वाटर में, है ना। तो उसके पीछे रीजन है कि ये इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि यहां पर अल्काइल इंटरेस्ट कम होता है, बल्किनेस यहां पर कम है। और जो हम यूज करते हैं अल्कोहल, वो कौन सा अल्कोहल है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो यूज करते हैं वो यही है, इथेनॉल। इसी को जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर मेडिकेशंस के तौर पे इसी का यूज होता है, मेडिकेशंस के तौर पे जो है, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि इसी को हम यूज करते हैं किसमें, ड्रिंकिंग पर्पस में या फिर मेडिकेशंस में, मेडिकेशंस यानी कि मेडिकल पर्पस के लिए इसी का यूज करते हैं, इस इथेनॉल, ठीक। अब यही इथेनॉल है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, फिर मेडिकेशंस के लिए। ये वाला अल्कोहल हम नहीं पी सकते, ये वाला अल्कोहल हम नहीं पी सकते। ये वाला अल्कोहल पिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना, फिर जो है पीने से जो है कहीं पहुंच जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है केवल कौन सा अल्कोहल होता है, इथेनॉल वाला अल्कोहल ही जो है पीने के योग्य होता है, इसी को पिया जाता है, और वो भी 100% अल्कोहल नहीं पिया जाता। जो विस्की है, विस्की में भी जो ऐसा मैंने कल बताया था, ये विस्की भी है, इसमें भी जो है अल्कोहल जो है, यानी कि कोई भी जो कल का है लेकिन थोड़ा बच रखा है, कहां से टपाया, फेंक, हाँ वो तो फेंक दिया था मैंने, वो बहा दिया था। अरे देखो अगर मैं पीता ना तो इसने बचा रहना था, नहीं बचा रहना था। कैसी बात करते हो यार तुम लोग, है ना। तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। तो जो भी ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है भारतीय, जिसको भी ठेके से खरीद के लाते हैं, उसमें 50% से ज्यादा अल्कोहल किसी में होता ही नहीं, सब में लेस देन 50% अल्कोहल होता है। बाकी क्या मिला रखा है, फ्लेवर मिला रखा है, कोई और लिक्विड मिला रखा है जो तुझे पसंद होगा, है ना। तो फ्लेवर मिलाया होता है यहाँ पर बाकी, और बाकी और लिक्विड यहाँ पर ऐड किया जाता है, और जो अल्कोहल होता है वो लेस देन 50%। जैसे बियर वगैरह होते हैं, जैसे बोल दिया दोस्तों ने अरे अल्कोहल नहीं है, फ्रूट बियर है, तो फ्रूट बियर, तो फ्रूट बियर में भी क्या होता है 7-8% अल्कोहल होता है ना। और अल्कोहल का सेवन करना डेंजर है, किसके लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, लीवर के लिए जो है काफी डेंजरस चीज है ना। जो अल्कोहलिक पर्सन्स होता है उसका मतलब लीवर ही खराब होता है वहां पर, है ना, लिवर सिरोसिस हो जाती है, वो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी जो ड्रिंकिंग पर्पस वाला अल्कोहल होता है, ये तो विस्की है, विस्की के अलावा कोई रम हो गया, है ना, कोई भी जो मतलब और ज्यादा तो मुझे आती नहीं है क्योंकि मुझे पता भी नहीं इन चीजों का ज्यादा और मुझे नहीं आता सच में यार, वरना मैं तो बहुत सारी चीजें ना, हाँ वोडका वगैरह है ना, ये लोग, हाँ ये चीजें तो मैंने बस गाने में ही सुनी है और मेरे को नहीं आते, है ना। मैं वहां पर गया तो मैंने बोला, मैंने कहा अल्कोहल में दे दो, उसने बोला कौन सी चाहिए, मैंने कहा जो सबसे सस्ती हो ली। सस्ती वाली में जो 130 का क्वार्टर है उसने 140 मेरे से ले लिया, मुझे ये भी पता नहीं था कि 130 का है। फिर मैं वापस आया तो फिर दोस्त ने बोला अरे 130 का क्वार्टर, मैंने कहा नहीं यार उससे 40, बोला तेरे को लूट लिया, है ना। तो यही चीज है, शरीफों को लूटा ही जाता है ना। अरे ठीक है, हाँ। तो बहुत सारे बच्चे जो है पिछले लेक्चर में नहीं आ रखे थे, जैसे अबूजर नहीं आ रखा था, ये नहीं आ रखा था, तो कल स्टेटस पे जो है कमेंट कर रहे सर आपने जो है मेरे अनुपस्थिति में ये करवा दिया, है ना। तो चलो भाई आज थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। आजा भाई आजा आजा, इसको कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई। ले आओ वहां से,
ठीक है, जल्दी। ए पानी लिया जरा, हाँ पानी जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी। ये मैगी का पैकेट इसमें किसमें डाला? गिलास में पानी इसमें डाल, जल्दी जल्दी डाल इसमें पानी, पूरा भर दूं? बस और डाल और डाल और डाल, जल्दी। ध्यान सुनना भाई, बस अब इस पे जो है चम्मच बस तो ऊपर से टच करके रखना। और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख ताकि जो है वीडियो में काफी अच्छे से ये दिखे, क्योंकि कल की वाली वीडियो में दिख नहीं रहा हो अच्छे से। यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको टच करना है बस, ठीक है, पानी के साथ टच करना, पानी बस। अभी जो है टेलगोनो पैक जो मैंने कल बताया था कि वहां पर डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो वही चीज बना रहे हैं यहाँ पर। बन गया पैक, ये तो ऊपर घूम रहा, तो गिर रहा है इसमें, ये खत्म हो जाएगी ये चीज है ना। तो ये चीज जो अपने पास है, ये डेंसिटी में डिफरेंस। अब आराम से जो है चम्मच निकाल, आराम से, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया? अरे ये तो अरे नहीं, ये पटियाला बन गया। इसके साथ क्या हो गया? अब क्या हो गया? टेलगोनो से पटियाला बना दिया तुमने तो यार। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो गलती अपनी है, मान थोड़ी नहीं रहा है ना। तो कहने का मतलब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा वाला पैक बन गया। तो ये अपने पास क्या है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, वाटर के साथ जो है ना, वाटर के साथ अल्कोहल जो अच्छे से सॉल्युबल हो गया, यानी है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये पटियाला पैक जो मैंने कल बताया था, है ना। तो ये पटियाला पैक बन गया, यानी कि यहाँ पर वाटर के साथ ये सॉल्युबल हो गया, है ना। ये मैंने कल भी बता दिया था, देख लिया तूने, तू भी आ रखा था कल, हाँ। तो ये चीजें यहाँ पर हो गए। दूसरे में गलती मत करना, क्योंकि अब ज्यादा नहीं बच रखा, थोड़ा ही बच रखा है, हाँ हाँ। तो दूसरे में गलती मत करना बस, ठीक है। क्या बोल रहा है? ठीक है, पानी बहुत है, पानी की जरूरत नहीं है ज्यादा, इसकी जरूरत है बस। कम दिया करो, ठीक है। अभी गलती मत करना, देख ले, गलती मत करना बस, ठीक है। चम्मच तू पकड़, तू चम्मच पकड़, चम्मच लेके, है ना। हाँ है, वैसे बिना विदाउट चम्मच भी बना सकता हूँ इसको, लेकिन विदाउट चम्मच इसलिए नहीं बना रहे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, बाय मिस्टेक जैसे इसने भी करी, तो फिर से पटियाला बन जाएगा, टेलगोनो के लिए बचेगा नहीं। क्या करना है, अब करूँ? अरे सही से करूंगा मैं। अरे सही से क्या करेगा तू? अब नहीं करूंगा ना, लेगा तो बस गिलास पकड़ के रख, स्टेबल करके, हिलाना नहीं है, ठीक है। चम्मच, ठीक है, हिलाना नहीं, बस इसे यहां से आराम आराम से डाल रहा हूं मैं, आराम आराम से। बेटा इस बार हिलाया तो मैं तेरा हिला दूंगा फिर। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, दिमाग हिला देंगे, दिमाग दिमाग, आराम से आराम से आराम से, मैं छोड़ दूंगा इसको। आराम से आराम से। सर खत्म होगी, घर लेके जाएगा क्या? आपने है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब ना आराम आराम से चम्मच को उस पे डोलते रहे, थोड़ा थोड़ा गिराते रहे उसको, हाँ आराम आराम से। तो सर जादू हो रहा है, हाँ आराम आराम से, पूरा, हाँ पूरा डाल दे, बस 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 बस। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जैसे पढ़ा कि भाई अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, कम है ना, यानी कि 0.79 है, तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, यानी कि वाटर की डेंसिटी 1 है, तो वाटर नीचे रह गया और अल्कोहल ऊपर रह गया, इस तरह से। तो ये डेंसिटी डिफरेंस है। और वो वाला केस क्या है, इसको उठा भाई जरा, ये वाला क्या, ये वाला केस क्या है, यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से मिल गया। तो वही चीज बोल रहे हैं, जो ये अल्कोहल है, ये वाला कौन सा अल्कोहल है, जो ड्रिंकिंग वाला कौन सा अल्कोहल है भाई, इथेनॉल है, यानी कि इथेनॉल ही जो होता है लेस देन 50% होगा। और वो इथेनॉल जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, लोअर अल्कोहल है, लोअर अल्कोहल है, डेंसिटी तो उसकी कम ही है, तो वाटर से वो ऊपर है। अब वो लोअर अल्कोहल क्या है, अच्छे से अच्छा सॉल्युबल भी है वाटर में अच्छे से अच्छा सॉल्युबल है, उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ में। तो अगर मिसिबल है, यानी मिक्स हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। और अगर डिफरेंस दिख रहा है, लेयर में डिफरेंस दिख रहा है, तो वो किसका है, वो किसका केस है, टेलगोनो पैक का तो केस तो है, लेकिन यहां पर डेंसिटी डिफरेंस इसका प्रिंसिपल पूछा जाता भाई,
कि जो टेलुगुनो पैक है उसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि डेंसिटी डिफरेंस में प्रिंसिपल आता है, और पटियाला पैक में जो डिफरेंस आता है मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का वो प्रिंसिपल है। ठीक है ना, अब आगे बात समझना है। लाइफ बॉय का फास्ट साबुन गाया दोनों। अच्छा, यहाँ वीडियो में लाइव बॉय का साबुन बोल रहा, जब मैं बोलूंगा बाहर जा वहां उंगलियां चाटेगा फिर जाओ भाई, ठीक है ना। तो इतना हमने कल भी पढ़ लिया था। हाँ ठीक है, हाँ। तो डेंसिटी में डिफरेंस दिख गया ना, हाँ, तो वहां पर ये चीजें, चलो ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई। तालियां तो बजाई नहीं तूने यार, कोई भी चीज कोई परफॉर्म करता है तो परफॉर्म करने वाले को चीजें तभी अच्छी लगती है जब तालियां भी बज, है ना। तो अरे ये समझ में आ गया, अरे फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी कंप्लीट, है ना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको छाप लीजिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, पीना मत इसको।